CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। दिल्ली में जैन जी पर लाठीचार्ज और अब चंडीगढ़ में इसका सियासी भूचाल। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। अब चंडीगढ़ में युवा सड़कों पर हैं और कांग्रेस इसे एमसी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। इसी बीच पीएम मोदी की रैली में पिछले दिनों मनीष तिवारी को मिली तवज्जो ने भी नई चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस नेता पवन कुमार शर्मा का दावा है युवाओं का गुस्सा इस बार वोट में बदलेगा। ध्यान रहे कि इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया था। जैन जी यानी युवा वोटर इस बार चंडीगढ़ एमसी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर गुस्सा वोट में बदला तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है। इसी को लेकर हमने बात की कांग्रेस के बड़े नेता और सीनियर एडवोकेट पवन शर्मा से। तो उन्होंने जो कहा आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने मनीष तिवारी को लेकर के क्या बड़ा खुलासा किया है। ऐसा है, जब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई इन इशू पे, गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम तक नहीं करा सकी, तो उसके बाद गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ख़ास करके चंडीगढ़ में यदि आपने 2 दिन पहले देखा हो तो यूनिवर्सिटी में आरएसएस के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। तो यूनिवर्सिटी की सड़कें भरी हुई थी आरएसएस के ख़िलाफ़। तो लोगों का गुस्सा आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ फूट रहा है और इसका असर, चंडीगढ़ एक एजुकेशन हब है और यहाँ इसका असर ज़रूर पड़ेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो भी लगातार हमलावर हैं भाजपा पर और भाजपा की सरकार पर। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम चुनाव को अगर हम जोड़ के देखें तो इसका असर क्या होगा, कितनी सीटें हमारी बढ़ सकती हैं, कितना मजबूत आप कांग्रेस को देख रहे हैं यहाँ पे? ऐसा है, राहुल गांधी जी हमलावर नहीं है। राहुल गांधी जी समय के हिसाब से मुद्दों को पार्लियामेंट में ढंग से उठा रहे हैं और कांग्रेस के सभी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और विपक्ष का पूरा सहयोग मिला। 200 एमपी ने वहां धरना दिया है पार्लियामेंट के बाहर इन चीज़ों को लेके। तो राहुल गांधी जी का कार्य एज ए ओपोजिशन लीडर बहुत सराहनीय है और जो उन्होंने मांगे उठाई हैं। और मेरा ख्याल नहीं ये जो समझौता हुआ है सिरे चढ़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो समझौते पे पूरा नहीं उतर रही और मुझे लगता है कि ये एजिटेशन दोबारा से फिर शुरू होगी और उससे भी तकड़ी तादाद पे ये एजिटेशन शुरू होगी बहुत जल्दी। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी उस मसले को लेकर के, नीट पेपर लीक को लेकर के, और प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा लेने के लिए जो मजबूर किया गया है, बहुत बड़ी तादाद थी। इस तादाद को कांग्रेस वोट में कन्वर्ट कर सकती है क्या? डेफिनेटली है। जो लोगों का गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ वो कहीं तो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ और कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, उसके सारे काउंसलर वगैरह भाग चुके हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। तो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ही सक्षम पार्टी है और कांग्रेस को इस बात का फ़ायदा होगा। जो बीजेपी ने नौजवानों के साथ जातियाँ की हैं, किसानों के साथ जातियाँ की हैं, डेफिनेटली उस बात का बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसका कांग्रेस फ़ायदा लेने के लिए बहुत सजग सतर्क हो। ना तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस आक्रामक है, ना मनीष तिवारी को हम इस तरह से देख रहे हैं कि इस चीज़ को हम भुना पाएँ। इसको आप किस तरह से देखते हैं अपने नज़रिए से? आपका आक्रामक कोई हथियार से नहीं होता। मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया है और पार्लियामेंट ने कहा कि नीट के ऊपर चर्चा हो और वो नीट के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। सो मनीष तिवारी जी ने जो पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था उसका असर हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा था एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। आपके सामने एक कमेटी बन गई है, एजुकेशन में सिस्टम में सुधार की बात है। तीसरी बात, लोकल लेवल पर हमारा संगठन बहुत अच्छा चल रहा है और नौजवानों के हक़ में कांग्रेस ने प्लाजा में बहुत बड़ी रैली की है और उसमें सारे लोग शामिल हुए हैं। जो कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथी थे उनको सपोर्ट किया है उसमें। तो मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस इस मामले काम नहीं कर रही। सर, जिस तरह से एक और भी चर्चा है शहर में कि मनीष तिवारी जब प्रधानमंत्री आए थे चंडीगढ़ शहर तो मनीष तिवारी को बहुत तवज्जो दी गई, उनको जगह मिली स्टेज पर, जबकि भाजपा के कोई भी बड़े लीडर चंडीगढ़ शहर के वो स्टेज पर मौजूद नहीं थे। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत तरह की बातें चल रही हैं? ये क्लियर है, मनीष तिवारी का कद जो भाजपा के लीडर हैं उन सबसे बड़ा है। इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने महसूस किया है। उसने बीजेपी लीडरों को दरकिनार करके जो है इनको
तिवारी जी को स्टेज के ऊपर बुलाया और इनसे विचार साझा किए। इसका मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री भी ये समझता है कि मनीष तिवारी चंडीगढ़ से एक काबिल मेंबर पार्लियामेंट है, इंटेलिजेंट मेंबर पार्लियामेंट है। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन शहर को अभी तक लाभ नहीं मिला। कौन कहता लाभ नहीं मिला? आप कैसे कह सकते हैं? ये कूड़े वाला मुद्दा उन्होंने उठाया था, ये आपको पता है? कूड़े वाला मुद्दा उन्होंने उठाया था और कूड़ा साफ़ हो गया, वहाँ वो पेड़ लगने शुरू हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा इस एरिया का गंदगी था जो उन्होंने उठाया, सफाई था उन्होंने उठाया, और इन पे काम हो रहा है। ये कौन कह सकता है कि काम नहीं हुआ इन मुद्दों पे? सर, इतना बड़ा कद अगर आप मानते हैं मनीष तिवारी को कि इनका कद बड़ा है, प्रधानमंत्री ने तभी तवज्जो दी, तो बड़ा है कद, तो इस बार नगर निगम चुनाव में भाजपा का पिटेगी भद? 100% भाजपा इस बार नगर निगम चुनाव में पिटेगी, 100%। क्योंकि भाजपा का तो अपना बुरा हाल है। प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, वहाँ उनके लीडर कुछ बोलते हैं, अभी वो अपने आप में उनमें क्लैरिटी नहीं है। भाजपा में कुछ लोग तो कांग्रेस पार्टी को गालियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं। अब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस पार्टी के जो स्टूडेंट हैं उनसे कैसे निपटा जाए। कुछ उनको गद्दार कह रहे हैं, कुछ उनको देश विरोधी कह रहे हैं, कुछ उनको बांग्लादेशी कह रहे हैं, और एक तरफ पिटाई करते हैं, दूसरी तरफ नड्डा साहब हॉस्पिटल में उनका पता लेने चले जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? बच्चों के ऊपर पैलेट गन से गोलियां चला के, आंसू गैस के गोले चला के आप उनका समर्थन हासिल कर सकेंगे? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। और यही मतलब है कि आने वाला जो नगर निगम चुनाव है इसमें इस बार भाजपा पर हावी होगी चंडीगढ़ की कांग्रेस, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले जा सकती है अगर यही हालत बरकरार रही तो। डेफिनेटली पक्का है, बीजेपी इस बार बैकफुट पे है। चाहे कॉलोनियों का मामला हो, लेबर कॉलोनीज़ का मामला हो, चाहे गांव की लाल लकीर का मामला हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड के बायलॉज का संशोधन का मामला हो, चाहे यूटी के एम्प्लॉइज़ का मामला है। मुझे एक बात बताओ कि होम मिनिस्टर ने कोई समस्या चंडीगढ़ की हल करी हो? क्योंकि चंडीगढ़ तो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर है। एक भी समस्या हल हुई हो? लाल लकीर का मसला देख लो, गाँव में वैसे ही पेंडिंग पड़ा है, सारे मामले वैसे ही पेंडिंग पड़ा है, कुछ हल नहीं हुआ। इसलिए ये सारी चीज़ें बीजेपी के खिलाफ जाएंगी। मनीष तिवारी जी ये सारे मामले बार बार बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद भाई, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।